बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हफीज़ और IR लॉ कंसल्टेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो के स्टार्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली जो है वो पहुँच सकें। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद बड़ा सिंपल सा है और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। चीज़ ये डिस्कस करनी है कि लास्ट डेज में UKVI ने पाकिस्तानी 5 से 6 बैंक्स को बैन किया, हाई अलर्ट पे ले आए। उसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो इस चीज़ पे आ रहे हैं कि अब हमारे पास अगर हमने कैश अप्लाई करने हैं सितंबर इनटेक, क्योंकि आपको पता है अब इस स्टेज पे है कि कैश बच्चे अपने अप्लाई कर रहे हैं और उनकी स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट मेच्योर हो चुकी हुई हैं, तो बच्चे काफ़ी परेशान हैं। इस हवाले से क्वेरीज आती हैं और जो हमारे अपने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके हम काम कर रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें इसको लेके पूछते हैं, तो सोचा आपसे एक वीडियो बना के ये चीज़ें शेयर की जाएं। लेकिन जो वो 5 बैंक्स हैं उनका मैं यहाँ पे थंबनेल में मैंने लगाया होगा अपने पास टाइटल उनके, वो आप उधर से देख सकते हैं। देखिए, इन 5 बैंक्स को UKVI ने ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि बैन कर दिया है, या इनकी स्टेटमेंट लेके अगर बच्चा अपना वीजा अप्लाई करेगा इन बैंक्स की जो स्टेटमेंट होंगी उस पे उसका वीजा जो है वो डिसीजन दिया जाएगा, उसका वीजा रिफ्यूज कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें चीज क्या है? चीज असल में ये है, देखेंगे जो 4 से 5 बैंक हैं जिनको हाई अलर्ट किया गया है बेसिकली UKVI की तरफ से, इन बैंक्स ने तो स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं की बच्चों को अपनी फेक स्टेटमेंट्स कि आप हमें चंद पैसे दे और हमारी फेक स्टेटमेंट यूज करके तो अपना वीजा अप्लाई करें। देखिए, बैंकिंग का जो सिस्टम है ना, दे आर वर्किंग इन ट्रिलियंस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर वर्किंग इन ट्रिलियंस और इवन मोर देन ट्रिलियंस। उनका इतना बड़ा नेटवर्क होता है जिन जिन बैंक्स के इन्होंने नाम मेंशन किए हुए हैं। तो ये बेसिकली कुछ एजेंट्स हैं, कुछ जो चंद पैसे लेके स्टूडेंट्स से, क्लाइंट से उनकी बैंक स्टेटमेंट का जो एक उसकी जिम्मेदारी है वो उठाते हैं कि हम आपकी ये प्रोवाइड कर देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स हम सारे प्रिपेयर करेंगे, और वो चंद पैसे लेके फेक स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उनके फेक प्रिंट्स लेते हैं और वो लगा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि UKVI ने इनको बैन कर दिया है। UKVI ने इनको सिर्फ हाई अलर्ट पे किया है कि अगर किसी स्टूडेंट की या किसी क्लाइंट की किसी और कैटेगरी में भी इन बैंक्स से स्टेटमेंट आएगी तो आपने उसको अब जरा ठीक तरीके से वेरीफाई करना है। ये है कि पहले भी वेरीफाई उसकी वेरिफिकेशंस हो रही हैं, लेकिन अब जरा मजीद स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशंस के बाद स्टूडेंट को जो है वो डिसीजन दिया जाएगा उस पर। इसमें अब आपने करना क्या है? इसमें आपने करना ये है कि आप अमूमन अपने जब वीजा सबमिट करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं और अकाउंट मेंटेनेंस लगाते हैं। ये दो चीजें नॉर्मली जो है वो सबमिट की जाती है। अब अगर आपके पास इन 5 बैंक्स की स्टेटमेंट मौजूद है या इनमें से किसी एक की स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं अपने वीजा पर्पस के लिए, तो करना आपने ये है कि आपने इन स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर के साथ एक बैलेंस कंफर्मेशन लेटर बनवाना है, और साथ जो आपकी मुतल्लिका ब्रांच के मैनेजर हैं आपने उनका विजिटिंग कार्ड जो है वो साथ पिनअप करके तो फिर अपनी फाइल सबमिट करनी है। अब इसमें होगा ये कि मैनेजर साहब को डायरेक्टली कॉल जाएगी, ईमेल जाएगी, जिससे वो वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे प्रोसेस को, और उस बेस पे आपका जो है वो फिर डिसीजन आपको वीजा का दिया जाएगा। तो ये चीज कतई भी नहीं है कि अगर आपकी स्टेटमेंट फुला बैंक की है तो आपका वीजा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। आप अपनी वेरिफिकेशंस कंप्लीट रखें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें। UKVI ने वेरिफिकेशन अगर करनी है और आपकी फेक स्टेटमेंट नहीं है तो आपको किसी किस्म का उसमें खतरा नहीं होना चाहिए या डर खौफ नहीं होना चाहिए कि वीजा हमारा रिफ्यूज हो जाएगा। दूसरी जो इसमें मेन चीज है बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड, और जिन बैंक्स के इन्होंने नाम दिए हैं, देखिए उन बैंकिंग सिस्टम ने अब स्टेट बैंक से ये रिक्वेस्ट की है कि उनकी स्क्रूटनी की जाए। वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये यूज की है, कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिन्होंने इसको यूज किया है। अब वो करेंगे ये कि वो अपने लिए बाहर जाने के तकरीबन सारे रास्ते बंद कर बैठे हैं। जो तो चले गए हैं उनके लिए तो ठीक है, और जिनके रिफ्यूजल हो गए हैं अब वो फंसेंगे ऐसे क्योंकि उन बैंक ने अब स्टेट बैंक से ये कहा है कि आप उनकी स्क्रूटनी करें और उन बच्चों का पूरे पाकिस्तान के किसी भी बैंक में कोई अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। आइदर दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई आइदर फॉर द डेबिट कार्ड और फॉर द क्रेडिट कार्ड। और जब आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड ही नहीं है तो आप आई डोंट नो कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सरवाइव कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें यह है कि जब आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप किसी कंट्री का भी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। USA अगर वो आपको बैंक स्टेटमेंट आपकी देख नहीं रहा या कर नहीं रहा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट वीजा जब USA का अप्लाई करेंगे तो दे आर डिमांडिंग योर स्टेटमेंट इन मिलियंस।
तो मिलियंस तो आप तब दिखाएंगे जब आपके पास बैंक अकाउंट मौजूद होगा। और अगर बैंक अकाउंट ही आपका स्टूडेंट ने फेक स्टेटमेंट लगा के कहीं पे पहले यूज किया हुआ और बैंक ने अब उनको कह दिया है कि आप इनको बैन करें, किसी किस्म का कोई अकाउंट ये ओपन नहीं करवा सकते, ये अपना अप्लाई नहीं कर सकते डेबिट कार्ड, ना किसी बैंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो दे आर हैविंग नो फ्यूचर आइदर इन पाकिस्तान और इन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो ये चीजें जो है वो माइंड में रखें कि जितनी भी ये शॉर्टकट्स हैं ये बड़ी जल्दी इनके रास्ते बंद हो जाते हैं, और फिर बंद भी ऐसे होते हैं कि इनमें फिर दोबारा खुलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैंक से रिलेटेड आजकल चल रही हैं, इनको आप गौर फिक्र से ज़रा देखें। अगर आपके पास इन बैंक्स की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं तो उसमें और अब वो जेन्युइन है तो उसमें कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं है, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं वो आप उसके साथ पूरी करें इंशाल्लाह। अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, तो वीज़ा आपको इंशाल्लाह लाजमी मिलेगा। बस इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। आप दुआ में याद रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।